शब्द कभी नष्ट नहीं होते, ब्रह्मांड में उनकी उपस्थिति सतत बनी रहती है। कहते हैं तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों ने अपने तपोबल और ईश्वर में अपनी अटूट श्रद्धा व विश्वास के कारण ब्रह्मांड में उपस्थित शब्दों को सुना और वेदों की रचना की। समस्त ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ग्रह ही ऐसा है जिस पर जीवन संभव है, और समस्त पृथ्वी पर केवल भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसने आदिकाल से अनेकानेक ऋषियों, महर्षियों, मुनियों व तपस्वियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त किया है। तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों की इसी श्रृंखला में हम आज चर्चा करेंगे ओमकार साधना की। दोस्तों, पहले हम जानते हैं ओमकार का अर्थ क्या होता है। ओम 3 अक्षर यानी आ, उ, मा से मिलकर बना है, जिसमें आ का अर्थ होता है जागृत अवस्था, उ का अर्थ होता है स्वप्न अवस्था और मा का अर्थ होता है सुषुप्ति अर्थात गहरी निद्रा। हिंदू धर्म में ओम का विशेष महत्व है। कहते हैं सिर्फ ओम नाम के जाप से ही मनुष्य को शारीरिक एवं मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति किसी भी परेशानी या समस्या के समय प्रभु का नाम लेता है, उनकी पूजा आराधना करता है, भगवान के मंत्रों का जाप करता है। कहते हैं कि प्रभु की शीघ्र कृपा पाने के लिए मंत्रोच्चारण सबसे सरल और उत्तम उपाय है। ऐसे में आपने देखा होगा कि हर मंत्र का उच्चारण ओम से शुरू होता है। सनातन धर्म के अनुसार ओम सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि इसमें पूरा संसार व्याप्त है। सदियों से ही ओम का उच्चारण करके प्रभु की साधना की जाती रही है। इसमें कई तरह की शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसे लेकर ये मान्यता भी है कि सिर्फ ओम के जाप से कई तरह की सिद्धियाँ पाई जा सकती हैं। तो आइए जानते हैं ओम मंत्र के लाभ और उसका महत्व। दोस्तों, ब्रह्मांड पुराण में ओमकार की साधना पर बहुत ही व्यापक स्तर पर चर्चा की गई है। दोस्तों, आपने अष्ट सिद्धियों के बारे में तो सुना ही होगा। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईसत्व और वासित्व, ये अष्ट सिद्धियां कहलाती हैं। सिद्धि शब्द का तात्पर्य सामान्यतः ऐसी पारलौकिक और आध्यात्मिक शक्तियों से है जो जप और तप साधना द्वारा प्राप्त होती है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से जाप करता है, जाप करने के लिए स्वच्छ जगह और एकांत जगह होनी चाहिए। यदि किसी पवित्र नदी का किनारा आसानी से उपलब्ध हो सके तो अति उत्तम है, लेकिन उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में भी कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय साफ स्वच्छ होकर किसी भी आसन में बैठ जाएं। ओम के जाप करते समय आ का उच्चारण 3 सेकंड, उ का उच्चारण 3 सेकंड और मा का उच्चारण 6 सेकंड तक करना है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक जाप करने में सक्षम हैं। यदि आप 3 माह में 9 करोड़ जाप कर लेते हैं तो अष्ट सिद्धियों में से प्रथम सिद्धि अणिमा का अंश आपको प्राप्त हो सकता है। अणिमा का अर्थ होता है सूक्ष्म, अर्थात आपकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म और प्रखर हो जाएगी कि किसी भी कठिन से कठिन विषय को चुटकियों में हल कर सकते हैं। किसी भी विषम परिस्थितियों का समाधान पल में खोज सकते हैं। आपने बीरबल की बुद्धिमत्ता के बारे में तो सुना ही होगा। बीरबल के पास यही अणिमा सिद्धि थी। अणिमा सिद्धि के 2 रूप होते हैं, पहला पदार्थगत सूक्ष्म, दूसरा आंतरिक सूक्ष्म। ओम के 9 करोड़ जाप के बाद हमें आंतरिक सूक्ष्म सिद्धि प्राप्त होती है। पदार्थगत सूक्ष्म सिद्धि के लिए 111 अरब जाप करना पड़ता है, जिसे सिद्ध करने के बाद वो व्यक्ति गायब हो सकता है, अपने शरीर को अणु की भांति छोटा बना सकता है, हवा में उड़ सकता है, और ऐसी सिद्धि तो सिर्फ हनुमान जी के पास है। ओम बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जिसने इसका रहस्य समझ लिया उसके लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, ये सब मैंने ब्रह्मांड पुराण से पढ़कर जाना है, वहीं से इसे खोजा है, वहीं से इसे जाना है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।